जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे संविधान के अंदर टोटल भाषाएं कितनी। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं दी गई हैं। जब हमारा संविधान बना तब कितनी भाषा थी, अब कितनी भाषा है, क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होती, इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, इन सब चीजों को एक एक करके आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची है जो भाषाओं से रिलेटेड है। जब हमारा संविधान बना, कब बना था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ना, तब हमारे संविधान में टोटल कितनी भाषा थी, 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं थी, ये यहाँ पे लिखी हुई, इनके बारे में भी बात करेंगे। जब हमारा संविधान बना तब संविधान के अंदर टोटल 14 भाषाएं थी। अब कितनी हो गई 2023 में, अब हो गई 22। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट करा गया संविधान के अंदर, तब जाकर ये 8 भाषाएं और जोड़ी गई और अब संविधान के अंदर टोटल 22 भाषाएं हो गई। तो देखो, ऐसे इसे याद भी रख सकते हो कि 8वीं अनुसूची है, 8 ही भाषाएं और जोड़ी गई, तो अब टोटल कितनी हो गई, 22 भाषा हो गई, 14 थी पहले। अब देखो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो और जान लो। जैसे क्या है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता, 10 जनवरी को। इसमें कंफ्यूज आना नहीं है बिल्कुल भी। मैं अगर यहाँ पर पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर राष्ट्रीय मतलब केवल भारत की बात कर रहा हूँ। तो भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर, पूरे विश्व में 10 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता। मातृभाषा दिवस हम बांग्लादेश की आजादी की याद में मनाते आ रहे हैं। यूनेस्को के द्वारा इसे डे को घोषित करा गया था, यूनेस्को, है ना। तो ये याद रख सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी पूछ ली जाती, लेकिन यूएनओ के द्वारा तो कमाल ही कर दिया गया। इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक समझते हो, दशक बोलते हैं डिकेड को, और ये होता है 10 साल का। यानी कि इन्होंने पूरे 10 साल इसे सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी कि हम 2022 से 2032 तक क्या कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा दशक कब से कब तक, 2022 से 2032 तक। तो अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, छोड़ोगे तो नहीं ना, कि ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्वदेशी भाषा दशक कब से कब तक है, 22 से 32 तक। अब ये देखो, संविधान के अंदर, मूल संविधान जो हमारा था उसके अंदर टोटल भाषाएं कितनी थी। 14 की बात हुई ना। अभी देखो कौन कौन सी 14 भाषाएं थी। एक तो थी असमिया, एक थी बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया। इसे पहले उड़िया के नाम से जानते थे, लेकिन 92वां संविधान संशोधन करा गया था, तब इसे उड़िया से ओडिया कर दिया गया। नेक्स्ट है पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो अधिकांश जो है राज्यों के नाम पे, जैसे असम की असमिया, बंगाल की बंगाली होगी, गुजराती होगी, हिंदी तो पूरे भारत में बोली जाती, कश्मीर की कश्मीरी हो गई, मराठा महाराष्ट्र की मराठा, उड़ीसा की उड़िया हो गई। तो अधिकांश राज्यों के नाम पे इन्हें तुम वैसे याद रख सकते हो। तो ये तो हो गई 14 भाषाएं। बाद में और संविधान के अंदर जो भाषाएं जोड़ी गई उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे क्या है, संविधान के अंदर 21वां संशोधन करा गया था, कब, 1967 में। कौन सी भाषा जोड़ी गई, तुम्हारी सिंधी। 14 भाषा ये थी, लेकिन ये जो भाषाएं हैं बाद में जोड़ी गई। जैसे 21वां संविधान में संशोधन करा गया 1967 में, सिंधी जोड़ी गई। तुम सोच रहे होंगे कि यार भाषा जोड़ने के लिए हमें मतलब संविधान में संशोधन क्यों करना पड़ा। दरअसल ये एक बात याद रख लो, क्योंकि संविधान की एक अनुसूची इससे रिलेटेड है। अब संविधान के अंदर कुछ भी शामिल करना या कुछ भी कम करना, तो संविधान के अंदर संशोधन हमें करना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही एक 21वां संशोधन था, सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद एक और संशोधन करा गया 71वां 1992 में। कौन कौन सी जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसे कैसे याद रख सकते हो, नमक से, कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने नमक को जोड़ा। नमक से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषा जोड़ी। कब, इसमें 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 72वां संशोधन करा गया, 92वां 2003 में, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोर्ड मास के नाम से याद रख सकते हो तुम, बोडो मास। बोडो से बोडो, डो से डोगरी, मै से मैथिली और सह से संथाली। तो बोडो मास से याद रखना कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा टोटल 4 भाषाएं जोड़ी गई। बोडो मास, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और ये नमक से क्या होगी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब ये देख लेते हैं कि संविधान के अंदर जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वे कौन कौन सी, किसे कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो टोटल 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी, देखो, एक तो तुम्हारी संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई और एक ओडिया हो गई। तो 4 तो ये हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई। तो ये टोटल 6 भाषाएं हैं, कन्नड़, मलयालम,
उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु। तो ये और देख लेते हैं इन्हें कब शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया और इन्हें याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो दोस्तों अब देखते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं कौन सी किसे कब इसका दर्जा दिया गया। तो पहली बात तो ये कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा ये तब दिया जाता है, मान लो कोई भाषा है जो 1500 या 2000 साल पुरानी है ना, टाइम टू टाइम वो अपनी चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही वो, और अभी तक लुप्त नहीं हुई उस, और बहुत सारे ग्रंथ उस भाषा में लिखे हुए हैं। तो ऐसे कुछ फैक्टर होते हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे देते हैं या क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देते हैं। दूसरा सवाल ये बनता कि शास्त्रीय भाषाएं संविधान में कहां पे शामिल है। तो संविधान की एक अनुसूची है, मैंने बताया आठवीं अनुसूची में ही शास्त्रीय भाषाओं का जिक्र है, तो इसे बिल्कुल भी छोड़ना मत क्वेश्चन। अब तो देखो तमिल को कब दिया गया, 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 और उड़िया को 2014। अब संविधान में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि ये जो किस भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो समझिए 2004 में तमिल, सबसे पहले किसे दिया गया, तमिल को। अभी हाल फिलहाल में सबसे लास्ट में किसे दिया गया था, उड़िया को 2014 में दिया गया था। तो छोड़ना मत, टोटल 6 भाषाएं हमारी जिन्हें शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। तो ट्रिक देख लो, वह संस्कृत का ओम पढ़कर टीटी बन गया। तो संस्कृत से तुम्हारी संस्कृत हो गई, कहां से क्या होगी तुम्हारी कन्नड़, ओ से क्या होगी तुम्हारी एम से होगी तुम्हारी मलयालम, और टी से क्या होगी तुम्हारी तमिल, और टी से होगी तेलुगु, और इस ओ से होगी तुम्हारी उड़िया। संस्कृत से संस्कृत, क से कन्नड़, ओ से उड़िया, एम से मलयालम और तमिल तेलुगु। तो वह संस्कृत का ओम पढ़कर क्या बन गया, टीटी बन गया। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। तो दोस्तों आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, अगर पसंद आता है लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।